हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कंप्लीट कर दिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट और जिसमें हम 51 से लगाकर 70 तक प्रश्न करेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर फाइंड करना, और दो मिश्र धन दे रखे हैं तब दर और मूलधन फाइंड करना। साथ ही हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस्तें फाइंड करना और वर्तमान मूल्य फाइंड करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं 51वां प्रश्न। तो हमारा 51वां प्रश्न है कि 5,000 रुपए का डेढ़ वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय हो। यहाँ पर प्रश्न में हमें चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर फाइंड करना है और हमारे पास दो केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में कह रहा है कि जो ब्याज है वो वार्षिक देय है, और जो सेकंड केस है उसमें कह रहा है कि जो ब्याज है वो छमाही देय है। तो यहाँ पर हम एक बार वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और एक बार छमाही दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले वार्षिक दर से निकालते हैं। तो यहाँ पर दर दे रखी है 4%, तो मैं लिख दूंगा 4% इक्वल टू हो जाता है 4/100, और यहाँ से आ जाएगा 1/25। दैट मीन्स कोई धन है वो एक साल में 25 से 26 हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास समय है 1 सही 1/2। तो यहाँ पर 1/25 को मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 1/50, यानी कि आधे वर्ष में वह धन हो जाएगा 50 से 51। तो यहाँ पर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 1250, और यहाँ 26 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1324। अब यहाँ पर 1324 में से 1250 को घटाया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 76 रुपए। अब प्रश्न से तुलना करें तो प्रश्न में दे रखा है मूलधन, तो प्रश्न में मूलधन दे रखा है 5,000 और हमारा मूलधन है 1250। इनटू हो जाएगा, हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा CI आ जाएगा फर्स्ट केस का। तो यहाँ पर देखें तो 10 से 10 कट गया और 125 का भाग 500 में गया 4 बार, और 4 को जब 76 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 304। ये हमारे फर्स्ट केस का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब अगर मैं ब्याज निकालने के लिए ये मेथड कहाँ में लूं कि पहले साल का ब्याज हो जाएगा 500 का 4%, दैट मीन्स 200 रुपए। अब अगर सेकेंड साल की बात करेंगे तो सबसे पहले 5,000 का 4% हो जाएगा 200, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल का ब्याज था 200, तो 200 का 4% हो जाएगा 8 रुपए। तो यहाँ पर हो गए 208 रुपए, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा वर्ष पूरा नहीं है, आधा है, तो यहाँ पर 208 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 104 रुपए। तो यहाँ 200 में 104 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 304 आ जाएंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। अब यहाँ पर जो सेकेंड केस दे रखा है उसमें है ब्याज छमाही, तो दर हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा दुगुना। दर यहाँ पर 4% दे रखी है, 4% का आधा हो गया 2%, और समय यहाँ पर दे रखा है 3/2 वर्ष, यानी कि 1 से 1/2, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 3 वर्ष। अब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए 2% दर से 5,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस 1। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्ष के लिए, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू और 1 इंटू। अब यहाँ पर 5,000 का कर दूंगा मैं 2%, तो 5,000 का 2% तो हो गया 100 रुपए, और 100 का 2% किया तो हो गए 2 रुपए, और 2 का 2% करेंगे तो हो जाएगा 0.04 रुपए। अब यहां पर इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 प्लस 6 प्लस 0.04, यानी कि 306.04। अब हमें अंतर पूछा है तो 304 और 306.04 का अंतर हो गया 2.04 रुपए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है वार्षिक और छमाही के लिए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धवार्षिक संयोजित किसी राशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक वर्ष के लिए 36 रुपए हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहां पर भी प्रश्न पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहां पर भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जब ब्याज वार्षिक हो। तो यहाँ पे वार्षिक वाले केस में हमें वर्ष दे रखा है 1 वर्ष, और 1 वर्ष का CI निकालो या SI निकालो, इक्वल ही आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, जो कि हमें प्रश्न में नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपए है। तो यहाँ पर मूलधन इंटू समय हो जाएगा 1 वर्ष, और दर दे रखी है 12%। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 साल का CI आ जाएगा हमारे 12 रुपए। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक के लिए निकाले तो अर्धवार्षिक के लिए हो जाएगा
समय हो जाएगा दुगुना, तो 1 वर्ष का समय हो जाएगा 2 वर्ष, और दर हो जाएगी आधी, तो 12% का आधा हो जाएगा 6%। अब 2 वर्ष के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 100 रुपए का, तो हो जाएगा 2 वर्ष के लिए तो 2 × +1 × अब यहाँ पर 100 का 6% हो गया 6 रुपए, और 6 का वापस 6% किया तो हो गया 0.36 रुपए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12.36। तो यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की 3 विधियां कर चुके हैं। एक तो फर्स्ट सेकेंड साल का किया था पिछले क्वेश्चन में, और दूसरा हमने किया था दर को लेके कि दर 6% है तो मैं लिख सकता हूँ 6/100, और कट कटा के 2 साल है तो 2 बार लिख के अपन सॉल्व करते, और इसको सॉल्व करके हम 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए निकाल रहे थे। और तीसरा हमने किया था बाय ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बनाया था, उसमें हमने देखा था 2 × 1 होगा 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए हो जाएगा 3 × 3 × 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं वेरिएशन के साथ विधियां इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पर जो मेथड आपको दिमाग में बैठा हो, समझ में आया हो, वो मेथड आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम अंतर देखें तो 12 और 12.36 का जो अंतर आया वो आ गया 0.36। तो अब हमें प्रश्नानुसार धनराशि फाइंड करनी है, तो मूलधन फाइंड करना है, तो मूलधन हो जाएगा, अंतर की तुलना कर देते हैं, प्रश्न में अंतर दे रखा है 36 और हमारा अंतर आ गया 0.36, इंटू कर दूंगा मैं मूलधन से यानी कि 100 से, तो यहां से पॉइंट हट गया, ऊपर आ गए 0, और 36 से 36 कट गया एक बार, 100 × 100 हो गए 10,000 रुपए। तो यहां पर 10,000 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 53वां प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कोई निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2,420 और 3 वर्ष में 2,662 रुपए हो जाती है, और ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि है, मान लो मूलधन m है, और वह धनराशि 2 वर्ष में 2,420 हो जाती है, और 3 वर्ष में यह धनराशि हो जाती है 2,662 रुपए। तो मैं मान लेता हूं 2 वर्ष में इतनी होगी, तो 1 वर्ष में और ये हो जाएगी, टोटल 3 वर्ष में यह धनराशि 2,662 हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं इस चीज को देखूं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि 2,420 से 2,662 हो जाती है। एक साल के लिए मूलधन ये हो गया और मिश्र धन ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पर 2,420 में से 2,662 को घटाया, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 242 रुपए। अब यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास 242, और हमें दर फाइंड करनी है, तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। तो यहां पर ब्याज लिखूं तो ब्याज है हमारे पास 242 इंटू 100, और मूलधन हो जाएगा 2,420 इंटू समय हमने 1 वर्ष के लिए निकाला है, ये तो 1 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पर काटेंगे तो 242 से 2,420 कट गए 10 बार, और 1 0 से 1 0 कट गया, तो आंसर आ गया 10%, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 8,820 और 3 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है, सेम ब्याज की दर ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखें तो कोई धनराशि है, मान लेते हैं एम है, वो 2 वर्ष में हो जाती है 8,820, और 3 वर्ष में हो जाती है, वो हो जाती है 9,261 रुपए। तो यहाँ पर 2 वर्ष में हो रही थी, तो 1 वर्ष में ये 8,820 से 9,261 हो रही है। अगर आप चाहो तो इनको काट भी सकते हो और डायरेक्ट अंतर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अंतर ले लेता हूं, तो डायरेक्ट अंतर लूंगा तो 8,820 और 9,261 के बीच का अंतर हो गया 441 रुपए। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मुझे यहाँ पर दर फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 1 साल के लिए, तो मैं लिख दूंगा ब्याज जो कि 441 रुपए है, इंटू हो जाएगा 100 अपॉन मूलधन हो जाएगा 441 के लिए मूलधन दे रखा है 8,820 रुपए, तो 8,820 इंटू समय, यहाँ पर 1 वर्ष है तो 1 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 441 का भाग 8,820 में जा रहा है 20 बार, और 20 का भाग 100 में चला जाएगा 5 बार, ऑल ओवर आंसर आ जाएगा 5%, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ये मेथड काफी इजी पड़ता है। अब हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो सेम वो का वो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि है वो 3 वर्ष में हो जाती है 2,400 रुपए, और 4 वर्ष में, दैट मीन्स 3 वर्ष तो हो गए, एक और वर्ष लगे तो ये हो जाती है 2,520 रुपए।
अब यहाँ पर हम इन दोनों का डायरेक्ट अंतर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 से 10 मैं काट देता हूँ, तो यहाँ पर 240 में से 252 गए, तो यहाँ पर आ जाएगा अंतर, आ जाएगा इसका 12 रुपए। अब यहाँ पर अगर मैं दर फाइंड करूँ तो हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन हो जाएगा 240 इंटू समय हो जाएगा 1 वर्ष। तो यहाँ पर 12 का भाग 240 में जाएगा 20 बार और 20 का भाग 100 में जाएगा 5 बार, यानी कि आंसर आ जाएगा 5%, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। अब हमारा 56वां प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि है वो 1 वर्ष में तो हो जाती है 650 रुपए, और 2 वर्ष के अंत में दैट मीन्स एक और वर्ष लगे तो ये हो जाती है 676 रुपए। तो यहाँ पर हमें धनराशि फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चंस में हमने दर फाइंड की थी, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है जहां पर हमें मूलधन फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब भी आपको मूलधन फाइंड करने का बोले तो आपको यहाँ पर डिवाइड करके इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो चलिए इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 का भाग 650 में जाएगा 2 3 6 और 25 325 बार, और 2 का भाग 676 में जाएगा 2 का 3 बार, 2 का गया 3 बार और 2 का गया 8 बार, 338 बार। अब यहाँ पर 325 और 338 दोनों 13 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 13 का भाग देते हैं। 13 का भाग 325 में जाएगा 2 बार और पीछे 6 बचेंगे, 65 में जाएगा 5 बार, और यहाँ पर देंगे तो 13 का भाग जाएगा यहाँ पर 2 बार, पीछे बचेंगे 7, 78 में 13 का भाग जाएगा 6 बार, यानी कि कोई धन 1 वर्ष में 25 से 26 रुपए हो रहा है। और हमें प्रश्न में कहा गया है कि कोई धन है वो 1 वर्ष में 650 रुपए हो रहा है। तो यहाँ पर तुलना करें तो प्रश्न में कह रहे हैं 650 रुपए और हमारे अनुसार वो धन हो गया था 26 रुपए, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है मूलधन। तो हमारा काल्पनिक मूलधन है वो है 25 रुपए, तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा, तो यहाँ पर 13 का भाग 26 में गया 2 बार, और 650 13 से डिवाइड हो गए 50 बार, और 2 का भाग 50 में गया 25 बार, 25 इंटू 25 किया तो आंसर आ गया 625 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर मूलधन फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर पहले वाले मिश्र धन का स्क्वायर अपॉन दूसरा वाला मिश्र धन। बस यहाँ पर फॉर्मूला लगने की एक कंडीशन है कि प्रश्न में जितने भी वर्षों का मिश्र धन दे रखा होगा उससे डबल वर्षों का मिश्र धन बाद में देना चाहिए, यानी कि फर्स्ट मिश्र धन जितने वर्षों का है दूसरा मिश्र धन उसके डबल वर्षों का होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखें तो 1 का डबल 2 वर्ष होता है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से करें तो पहला मिश्र धन दे रखा है यहाँ पर 650, तो 650 इंटू 650 हो जाएगा, और दूसरा मिश्र धन दे रखा है यहाँ पर 676। स्मॉल m1 व स्मॉल m2 यहाँ पर मिश्र धन के लिए यूज किए गए। अब यहाँ पर अगर हम 676 में 13 का भाग दें तो जाएगा 5 बार और 2 बार, और 650 में जा रहा है 50 बार। अगर एक बार और 13 का भाग दें तो 13 का भाग 52 में जा रहा है 4 बार, और 13 का भाग 650 में जाएगा 50 बार। अब यहाँ पर मैं 2 से काटूं तो 50 कट जाएंगे 25 बार, और वापस 2 से 50 को काटो तो कट जाएंगे 25 बार, 25 इंटू 25 आ जाएगा 625, जो कि हमारा आंसर है। और यहाँ पर हम दोनों मेथड यूज ले सकते हैं। दूसरा मेथड या फॉर्मूला लगाने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि पहला मूलधन जितने वर्षों का हो दूसरा उसके दुगुने वर्षों का होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वर्षों का मिश्र धन है वो है 6690 और 6 वर्षों का मिश्र धन है वो है 10,035 रुपए। तो यहाँ पर धनराशि फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो हम मेथड से करें और दूसरा हम फॉर्मूले से करें। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले से कर देते हैं, मूलधन ज्ञात करना है तो हो जाएगा m1 का स्क्वायर अपॉन m2। तो यहाँ पर हमारे पास पहला मिश्र धन दे रखा है 6690, तो 6690 इंटू 6690 अपॉन हो जाएगा 10,035। अब यहाँ पर देखें तो 10,035 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 बार और 4 बार और 5 बार। और यहाँ पर 6690 को काटे तो 3 का भाग गया 2 2 3 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3345 का डबल होता है 6690, तो 3345 का भाग 6690 में गया 2 बार, और 2 को 2230 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 4460 रुपीज, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्मूले से करें तो काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 9,680 और 3 वर्ष में 10,680
48 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 2 वर्ष के बाद यहाँ पर 4 वर्ष देता तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, तो यहाँ पर मेथड करना पड़ेगा। तो यहाँ मेथड हो जाएगा, मूलधन है वो 2 वर्ष में 9,680 रुपये हो जाता है और उसके बाद एक और वर्ष लगाएं तो ये हो जाता है 10,648 रुपये। अगर मूलधन फाइंड करना है तो यहाँ पर डिवाइड करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग जाएगा 2 4 बार, 8 बार, 4 बार और 0 बार। और 10,648 में चला जाएगा 5 बार, 3 बार, 2 बार और 4 बार। अगेन 2 का भाग दें तो जाएगा 24-20 बार और यहाँ पर जा रहा है 2 का भाग 2 बार, 6 बार, 6 बार और 2 बार। अब यहाँ पर 2 का भाग गया 1210 बार और यहाँ पर 2 का भाग गया 13, 3 और 1 बार। यहाँ पर 11 का भाग जा रहा है, 11 का भाग 121 में जाता है 11 बार और 1331 में जाएगा 121 बार। वापस 11 का भाग जा रहा है, यहाँ पर जाएगा 10 बार और यहाँ पर जाएगा 11 बार। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ष में धन है वो 10 से 11 हो रहा है। और प्रश्न में दे रखा है कि मूलधन है वो 2 वर्ष में 9,680 हो रहा है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का निकालेंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो हमारे अनुसार 2 वर्ष में हो जाएगा 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर और यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 वर्ष में हो रहा है मूलधन से 9,680। अब वही पुराना वाला मेथड जोड़े मेथड से करें तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है मिश्र धन 9,680 और हमारा मिश्र धन है 121 इंटू मूलधन फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 11 का भाग दें तो 11 का भाग 121 में जाएगा 11 बार और 11 का भाग 9,680 में जाएगा 8 बार, 8 बार, 0 बार। और अब यहाँ पर 11 का भाग 880 में गया 80 बार और 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8,000 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर दोनों मेथड आना चाहिए, मेथड से भी आना चाहिए और फॉर्मूला भी आना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है वो मेथड से अप्लाई हो रहा है तो मेथड से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डबल दे रखा होता तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते थे, तो वहां पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 8,820 और 3 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन है वो 2 वर्ष में 8,820 और 3 वर्ष में 9,261 हो जाता है और यहाँ पर हमें मूलधन फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का भाग तो दोनों में नहीं जा रहा, चलिए 3 का डिवाइड करते हैं। तो 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा 2,940 बार और यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3, 0, 8 एंड 7। अब यहाँ पर वापस 3 का डिवाइड हो रहा है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो ये जा रहा है 9, 8 और 0 बार और 3,087 में 3 का भाग जा रहा है 1, 0, 2 एंड 9, 1,029 बार। और अब 7 का भाग दोनों में जा रहा था, 7 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 बार, 4 बार और 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 और 7, 147 बार। अब यहाँ पर एक बार वापस 7 का डिवाइड जा रहा है, 7 का भाग इसमें जा रहा है 20 बार और इसमें जा रहा है 21 बार। दैट मीन्स एक साल में यह धन 20 से 21 रुपए हो रहा है और यहाँ पर 2 साल दे रखा है तो 2 साल में करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 से ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। लेकिन प्रश्न में दे रखा है मूलधन से 2 साल में ये हो जाता है 8,820। अब यहाँ पर हमें तुलना करनी है तो प्रश्न में दे रखा है 8,820 और हमारे अनुसार जो मिश्र धन आया वो आ गया 441 इंटू मूलधन फाइंड करना है। हमारा मूलधन है 400 तो 400 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा मूलधन फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 441 का भाग 20 बार और 20 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 8,000 रुपये। तो यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 8,000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। अब हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 7,000 और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। यहाँ पर 4 का डबल 8 वर्ष है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मूलधन फाइंड करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा m1 का स्क्वायर अपॉन m2। हमारा पहला मिश्र धन दे रखा है 7,000 तो 7,000 इंटू 7,000 अपॉन हो जाएगा 10,000। यहाँ पर 3 0 से 3 0 कट गया और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया और 700 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 4900। तो यहाँ पर 4900 दे रखा है ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 61वां प्रश्न है कि किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है तो दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। यहां पर हमारे पास 2 वर्ष दे रखे हैं
और पहले वर्ष का ब्याज दे रखा है 48 रुपए और हमें सेकेंड वर्ष का ब्याज फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले तो 48 रुपए ब्याज लगा तो 48 रुपए सेकेंड साल में भी लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर वापस ब्याज लगेगा, तो 48 का 8% हो जाएगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 384, और 384 में 100 से डिवाइड किया तो आंसर आ गए 3.84। तो यहाँ पर टोटल सेकंड साल का ब्याज हो जाएगा 48 प्लस 3.84, दैट मीन्स 51.84, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए हमें इसी तरीके से फाइंड करना। अब हमारा 62वां प्रश्न है कि किसी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज 143 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है और 10% दर भी दे रखी है। तो यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हो जाते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड करके करता हूँ। तो पहले साल का हमें ब्याज निकालना है, तो मान लेता हूँ कि अगर मूलधन 100 है तो यहाँ पर 10% के दर से फर्स्ट साल का ब्याज हो जाएगा 10 रुपए, और सेकेंड साल के ब्याज की बात करें तो 10 रुपये तो ब्याज लगेगा ही, उसके बाद 10 पर भी 10% लगेगा, 10 का 10% होता है 1 रुपये, यानी 1 रुपये ब्याज और लगेगा, तो टोटल सेकेंड साल का ब्याज हो जाएगा 11 रुपये। अब प्रश्न में जो ब्याज कह रहे हैं वो कह रहे हैं 143, और हमारा काल्पनिक ब्याज क्योंकि मूलधन 100 मान के निकाला है तो वो आ गया 11 रुपये, और यहाँ पर हमें मूलधन फाइंड करना है जिसको हमने माना था 100 रुपये। तो हमारा मूलधन आ जाएगा 11 का भाग 143 में गया 13 बार, और 13 इंटू 100 किया तो हो गया 1300 रुपये। अगर मैं इस प्रश्न को दर वाले फार्मूले से करता, यानी कि मैं मान लेता कि 10% इक्वल टू हो गया 1/10, और एक साल में धन 10 से 11 रुपये हो रहा है और दूसरे साल में धन हो रहा है वो हो रहा है 100 से 121। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है 21 रुपये, जो कि यहाँ पर टोटल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ता, जो कि 100 रुपये को मानकर निकालते तो 100 इंटू समय हो जाता 1 वर्ष और दर हो जाती 10%, यानी कि यहाँ कट कटा के उत्तर आता 10 रुपये। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज एक ही बात होती है, इसलिए सरल ब्याज का फॉर्मूला लग जाता है मूलधन इंटू समय इंटू दर। अब यहाँ पर केवल दूसरे वर्ष का चाहिए तो 2 वर्षों में से एक वर्ष का घटाते, यानी 21 माइनस 10 करते तो वापस 11 रुपये आ जाते, और फिर इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्लाई करते। तो यहाँ पर भी दोनों मेथड अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेथड थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। बाकी आप जिस मेथड को प्रेफरेंस देना चाहे वो दे सकते हो। अब हमारा 63वां प्रश्न है कि 1640 रुपए की ऋण को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। तो यहां पर किस्त फाइंड करनी है। तो यहां पर किस्त फाइंड करने के लिए सबसे पहले 5% दर लेंगे और उसको लिख देंगे 5/100। यहां पर 5 का भाग 100 में चला जाएगा 20 बार, दैट मीन्स आ जाएगा 1/20, यानी कि पहले वर्ष में धन अगर 20 रुपए का है तो हमें 21 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जब भी किस्त के प्रश्न आते हैं तो ये 21 रुपए मिश्र धन होता है, उसको हम इंस्टॉलमेंट या किस्त बोलते हैं। तो यहाँ पर 21 रुपए की किस्त बनेगी। और अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 400, और यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर, दैट मीन्स 441, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए 400 रुपए पर 441 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न को देखें तो दोनों किस्तें बराबर हैं। तो पहले साल की जो किस्त है 21 रुपए, इसको भी 441 के बराबर लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 20 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 420 रुपए और यहाँ पर हो जाएगा 441 रुपए, यानी कि पहले वर्ष में 420 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी 441 और दूसरे वर्ष में 400 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी 441। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मूलधन बन जाएगा 820 रुपए और यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएगी 882 रुपए। अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है। प्रश्न कह रहा है कि 1640 रुपए पर ऋण लिया है, तो हमारा टोटल रुपए है वो है 820, तो 1640 बट्टा 820 बन गया। और यहाँ पर 2 बराबर किस्तें हैं तो किस्त फाइंड करनी है। तो हमारी एक किस्त है वो कितने की है 441 की, तो 441 से मल्टीप्लाई करते ही हमारी किस्त फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर 820 का भाग 1640 में जाएगा 2 बार और 2 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 882, 882 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर किस्तों वाले क्वेश्चन में हमें इस तरह से मेथड को अप्लाई करना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी हमें किस्त फाइंड करनी है। यहाँ पर कह रहा है कि 64,200 को 3 बराबर किस्तों में बांटा गया है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है।
तो यहाँ पर हम दर लेते हैं 10%, जिसका मतलब हो गया 10/100, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10, यानी कि धन हो जाएगा 10 से 11 पहले साल में। दूसरे साल में हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 से 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। और तीसरे साल की बात करें तो 10 का क्यूब करना है, वो हो जाएगा 1000 रुपये, और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। अब यहाँ पर ये सारे इंस्टॉलमेंट्स दे रखी हैं और सारी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल करनी है, इसलिए हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के स्क्वायर से और 121 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पहले साल के लिए हो जाएगा 121 से मल्टीप्लाई 10 को किया तो हो गया 1210 से 1331, और 11 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1100 से 1331, जो कि दूसरे साल के लिए। और तीसरे साल के लिए जो है वैसा ही रहेगा, 1000 से 1331। अब तीनों को जोड़ा तो यहाँ पर तो बन गए 3310 और यहाँ पर बन गए 3993। अब अगर प्रश्न से तुलना करें तो प्रश्न में दे रखा है रुपए 66,200, और हमारे अनुसार जो रुपए हैं वो है 3310। इंटू करेंगे हमें यहाँ पर किस्त फाइंड करनी है, प्रत्येक किस्त है वो 1331 की है, तो हमारे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट या किस्त आ जाएगी। यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 331 का भाग 662 में गया 2 बार, यानी कि 20 बार चला गया, और 20 को 1331 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 26,62,0, यानी कि 26,620, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा 65वां प्रश्न है कि कुछ धन उधार लिया गया है जिसे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 882 रुपए और ब्याज की दर दे रखी है 5%, तो हमें मूलधन बताना है। तो यहाँ पर भी 5% दर से शुरू करते हैं, तो 5% का मतलब हो जाएगा 5/100, और 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20, यानी कि पहले साल में धन हो रहा है वो हो रहा है 20 से 21, और दूसरे साल में हो जाएगा वो हो जाएगा 400 से 441, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब मैं यहाँ पर किस्तों को बराबर करूंगा, तो पहले साल के लिए किस्त हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पर मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 21 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 420 से 441, और दूसरे वर्ष के लिए तो है ही है 400 से 441, इनको टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 820 से 882। अब अगर प्रश्न से तुलना करें तो ये कह रहे हैं प्रत्येक किस्त है वो 882 की है, और हमारे अनुसार जो प्रत्येक किस्त है वो है 441 की, इनटू यहाँ पर हमें मूलधन फाइंड करना है और हमारा मूलधन है 820 रुपए, तो 820 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर 441 का भाग 882 में गया 2 बार, और 2 को 820 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गए 1640 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर प्रश्न में मूलधन पूछा है और किस्त दे रखी है, तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारा 64वां प्रश्न है कि 2 वर्ष बाद देय 14,580 का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि 8% ब्याज की दर है। तो यहाँ पर हमें वर्तमान मूल्य निकालना है, तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जब भी पहले का मूल्य पूछे तो 100 ऊपर आएगा, और जब भी बाद का मूल्य पूछेगा तो 100 नीचे आता है। तो यहाँ पर बाद का दे रखा है, वर्तमान या पहले का मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर 100 ऊपर आएगा। तो किस तरीके से करना है, 14,580 इंटू 100 को ऊपर लिखना है अपॉन 100 प्लस जो भी दर दे रखी है 108 इंटू 100 अपॉन 108। 2 वर्ष का पूछा है तो 2 बार अप्लाई करना है, 3 वर्ष का पूछता है तो 3 बार करते। अब यहाँ पर सीधा 27 से घटा, तो 27 का भाग 108 में गया 4 बार, और 27 का भाग 5 बार देंगे तो 135, 10 बच जाएगा। 108 में वापस 4 बार 540 बार जाएगा। अब वापस 27 से घटे तो ये 4 बार और ये घट जाएगा 20 बार, और 4 का भाग 20 में गया 5 बार, और 4 का भाग 100 में गया 25 बार, और 25 इंटू 5 हो गए 125, और 125 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12,500, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर वर्तमान मूल्य वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि वर्तमान मूल्य का प्रश्न है, और जिसमें लिखा है कि 3 वर्ष बाद देय मूल्य है वो है 4,913, और इसका वर्तमान मूल्य फाइंड करना है जब दर दे रखी है 6 से ही 1/4%। तो यहाँ 6 से ही 1/4% को थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलें तो हो जाएगा 25/4%, और हमें करना पड़ेगा 100 प्लस 25/4। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 425/4।
4। अब निकालते हैं वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य निकालना तो यहाँ पर लिखूंगा 4913 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा अपॉन 425/4 है तो 4 को ऊपर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन 400/425 और समय 3 वर्ष दे रखा है इसलिए 3 बार लिख दूंगा 400/425। और यहाँ पर अगर मैं 25 से घटूँ तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार और 425 कट जाएगा 17 बार। यहाँ पर मैं 400 को 25 से घटूंगा तो 16 बार और 425 कटेगा 17 बार। यहाँ पर भी 16 बार और यहाँ पर 17 बार। और यहाँ पर 17 का भाग में 4913 में दूंगा तो वो चला जाएगा 2 बार, 8 बार और 9 बार। अब 17 इंटू 17 289 होते हैं तो 290 में भाग एक बार चला जाएगा। आंसर आ जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 16 और 16 का क्यूब हमें याद होना चाहिए जो होता है 4000 चिन्ह रुपए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक टीवी सेट 19,650 के नगद भुगतान पर या 3100 रुपए का नगद भुगतान करो और 3 समान किस्तें बना लेते हैं। तो यहाँ पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो प्रत्येक किस्त की राशि फाइंड करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में सबसे पहले नकद राशि दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 19,650 और उसमें से अगर हम किस्तें बनाते हैं तो 3100 रुपए तो हमने डायरेक्ट दे दिए तो पीछे बचेंगे 16,550। अब 16,550 पर हमें किस्तें बनानी है तो यहाँ पर दर दे रखी है 10% जिसका मतलब होता है 1/10 यानी कि पहले साल में 10 से 11, दूसरे साल में हो जाएगा 100 से 121 और तीसरे साल के लिए हो जाएगा 1000 से 1331। अब यहाँ पर मैं करूँगा 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करूँगा मैं 11 से मल्टीप्लाई तो हमारी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 121 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1210 से 1331 और दूसरा 11 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1100 से 1331 और तीसरे साल का तो एज इट इज लिखना है 1000 से 1331। अब इनको जोड़ा तो यहाँ पर तो हो जाएगा 3310 और यहाँ पर बन जाएगा 3993। अब यहाँ पर प्रश्न में जो राशि है वो है 16,550 और हमारे पास जो राशि है वो है 3310 और किस्त बनानी है हमें 1331 की। तो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो 10 से 10 कट गया और 331 का भाग 1655 में गया 5 बार और 5 को 1331 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6655 जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 69वां प्रश्न है कि अर्धवार्षिक आधार पर देय 6% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर के तुल्य है। तो यहाँ पर ब्याज है वो अर्धवार्षिक है। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो हम जानते हैं कि दर आधी हो जाती है और समय दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर दर दे रखी है 6% तो ये हो जाएगा 6/2 दैट मीन्स 3%। और हमारा समय यहाँ पर दे नहीं रखा है तो हम मान लेते हैं कि 1 वर्ष है तो 1 वर्ष का दुगुना हो जाएगा 2 वर्ष। अब यहाँ पर हमें प्रश्नानुसार वार्षिक दर फाइंड करनी है। तो अगर हम मूलधन को 100 मान के इसका चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करें तो 100 मूलधन पर आने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ही आपके वार्षिक दर कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम CI निकालें तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा 100 का 3% दैट मीन्स 3 रुपए और वापस 3 का वापस 3% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.09। अब यहाँ जोड़ करेंगे तो 6 प्लस 0.09 हो जाएगा 6.09। तो यहाँ पर मूलधन 100 मान के हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो हमारी दर हो जाएगी 6.09%। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि अर्धवार्षिक आधार पर दे 8% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर के तुल्य है। तो यहाँ पर भी हमें अर्धवार्षिक दर दे रखी है तो यहाँ पर हो जाएगी दर आधी और समय दुगुना। तो यहाँ पर दर दे रखी है 8% तो 8% का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4% और समय यहाँ पर भी नहीं दे रखा है तो 1 वर्ष के हिसाब से हो जाएगा 2 वर्ष। अगेन मैं मूलधन को 100 मानूंगा और CI फाइंड करूंगा तो CI हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 100 का 4% हो गया 4 और 4 का अगेन 4% निकाला तो वो हो गया 0.16 और इनको जोड़ा तो हो गया 8.16 रुपीज। और हम जानते हैं कि अगर मूलधन 100 मान के
हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ही वार्षिक दर होगी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8.16, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। और इस प्रश्न के साथ हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक कंप्लीट होता है और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।